हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 से हमें स्टार्ट करना है इस एक्सरसाइज 6.1 का। 20 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम को एक बार स्टडी करता हूँ, उसके बाद हम एक एक जो है इक्वेशंस केसेस देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ठीक है, रवि ने 2 यूनिट टेस्ट दिए, उसमें से एक यूटी में 70 मार्क्स मिले हैं उसको, दूसरे यूटी में 75 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये फिक्स हो गया, मतलब यहाँ पर हमें नंबर्स हमें पता है कि फिक्स नंबर है कि एक को 70 और 75 मिले ही हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। जो थर्ड यूटी होगा, या जो थर्ड यूटी की दिया उसने, उसमें उसको कितने मार्क्स मिले होंगे कि जो एवरेज है मार्क्स का वो 60 एटलीस्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी की बात आ गई। जब उसने फर्स्ट यूटी की बात करी, फर्स्ट और सेकंड यूटी की, तो वी विल राइट हियर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू 70 एंड 75। ठीक है, ये मैं गिवन पार्ट की बात कर दी। अब वो कहता है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स विच ही शुड गेट इन द थर्ड यूटी। तो हम मान लेते हैं लेट मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, इन थर्ड यूटी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अच्छा एवरेज क्या होता है स्टूडेंट्स आपके हिसाब से? एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज ऑफ मार्क्स क्या हो जाएगा? हमें क्या करना पड़ेगा? सभी मार्क्स को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब भी आपको एवरेज निकालना होता है तो जितने भी मार्क्स हैं, आपके 3 मार्क्स आए हैं तो दो सबको ऐड करो, सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूटीज, मतलब जितनी बार यूटी दिए गए। तो उसने ये मेरा एवरेज आ गया, समझिएगा बात को। अब वो ये कहता है कि 70 + 75 + x, जो ये एवरेज है, ये एटलीस्ट 60 होना बहुत ज़रूरी है। देखिए एटलीस्ट का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। ठीक है, ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत वैल्यू डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये भी एक इनइक्वालिटी है। एटलीस्ट कहता है कि कम से कम, मतलब मैंने बोला एटलीस्ट 2, तो मतलब 2 तो मैं लूंगा ही, और 2 से मैं ग्रेटर भी जा सकता हूँ, मीन्स मोर देन 2। एटमोस्ट 10, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 10 ले सकता हूं मैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं ले सकता, बट 10 से कम कितना भी ले सकता हूं। तो यहां पर क्या होता है कि लेस देन 10 आप कहीं पर भी जाइए, मतलब 10 टू इनफाइनाइट आप कहीं पर भी जाइए, वो आपका एटमोस्ट है। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम 2 एंड मैक्सिमम आपका कितना भी, मतलब 2 से आप स्टार्ट करेंगे और अप टू इन्फिनिटी। देखिए मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को भी इंटरवल में करके दिखाया। इट मीन्स कि ये भी एक इक्वलिटी का ही पार्ट है जो आपके सेट ऑफ सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ पर इन दोनों वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, तो प्लीज़ बी केयरफुल। एटलीस्ट का मतलब 60, मतलब 60 तो उसको मिनिमम मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये मुझे 145 देता है x/3। अब ये मुझे इनइक्वालिटी मिल गई यहाँ पर इस केस में। इनइक्वालिटी मिलने के बाद आपको पता है कि 3 इधर आ जाएगा, ये 180 हो गया। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 145 एंड 35। अब यहाँ से क्या मिला कि जो x क्या था? थर्ड यूटी के मार्क्स थे। अब थर्ड यूटी के मार्क्स का मतलब क्या है कि थर्ड यूटी के मार्क्स या तो 35 होंगे, यस, कि x की वैल्यू या तो 35 होगी और या 35 से ज़्यादा, मतलब 35 पर भी काम करेगा, 35 पर भी वो काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर 70 + 75 + 60, सॉरी 35 में ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कितना मिल जाता है यहाँ पर? देखिए ज़रा, 180 और 360, मतलब मुझे एवरेज जो मेरा रिक्वायर्ड था एटलीस्ट वो मुझे मिल रहा है, मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। किस पर? 35 पर। हाँ, अगर मैं 35 से ऊपर जाता हूं तो मुझे ये वैल्यू ग्रेटर देन 60 मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एटलीस्ट वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है।
तो वहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम जो होंगे यूटी में उसको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मिनिमम तो 35 है, ठीक है, क्योंकि 35 से नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 35 से नीचे जाना मतलब एवरेज 60 से लेस हो जाना, राइट। तो यहां पर हम लिख देंगे मिनिमम मार्क्स इन UT3 इज 35, ठीक है। मिनिमम तो इतना ही है, मैक्सिमम आप 35 से ऊपर कितना भी चले जाइए, आप अपनी कंडीशन के साथ चलोगे, बट यहां पर हमारा आंसर 35 ही माना जाएगा। बट x के पास जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है वो 35 टू इनफाइनाइट है, ठीक है, उसमें से मैंने मिनिमम लिया जो सबसे एटलीस्ट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये कहता है टू रिसीव ग्रेड A इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, ठीक है, और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को, एग्जैक्टली क्या है स्टोरी, क्यों कह रहा है ग्रेड A है। अगर आपको ग्रेड A चाहिए तो 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो, कि हर एक 5 सब्जेक्ट में एवरेज जो मार्क्स होगा, एवरेज मार्क्स 90 होना बहुत जरूरी है। अगर 90 अगर आ गया आपका एवरेज मार्क्स सबको ऐड करके, मतलब सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस 4 प्लस 5 और ये डिवाइडेड बाय 5 किया और आप 90 लेकर आ गए या ग्रेटर देन 90 लेकर आ गए, देखिए दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली अगर आपके पास 90 आ गया या 90 से ग्रेटर आ गया तो आप ग्रेड A की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो मुझे 90 तो चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम मैं 90 से ऊपर, सॉरी मिनिमम मुझे 90 है और मैं 90 से ज़्यादा भी जा सकता हूँ। तो इट मीन्स ये जो एवरेज है, ये अगर ऐसा भी हो जाए तो भी मुझे ग्रेड A ही मिलने वाला है। अगर मैं इक्वल टू 90 लिखता हूँ तो भी ठीक है, बट अगर मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 लिखता हूँ तो भी मुझे ग्रेड A ही मिलेगा, अगर मैं इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है। अब यहाँ पर एक बच्ची है सुनीता जो गर्ल है, उसको फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस के मार्क्स मिले, वो थे 87, 92, 94 एंड 95, ठीक है, लेकिन उसको 5th सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता। तो 5th सब्जेक्ट के मार्क्स क्या रखें कि ये जो एवरेज है ये एटलीस्ट ग्रेड A के लिए कामयाब हो जाए, ठीक है, मतलब ग्रेड A के लिए ये काम करना स्टार्ट करें। तो देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको स्टोरी क्लियर कर दिया है, अब हम इसको किस तरह से लिखना है वो समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट ग्रेड A। ग्रेड A के लिए मुझे कितना मार्क्स चाहिए, 90, ठीक है, 90 मार्क्स, राइट, और मोर 90 तो मुझे चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन 4 सब्जेक्ट्स, या 4 एग्जाम्स कर देते हैं, 4 एग्जाम्स कितने हैं, 87, 92, 94 एंड 95, ठीक है। और मैं लिख देता हूं लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5th एग्जाम इज इक्वल टू x। अब आपको सिंपल सा फंडा है यहां पर यूज करना है, एवरेज की बात कर रहा है वो। एवरेज का मतलब क्या, कि मुझे सारे मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, और ये मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है तो मैं बोल दूंगा कि बिल्कुल मुझे ग्रेड A मिलेगा ही मिलेगा। जब मैं इसको ऐड करता हूं इन चारों नंबर को तो मुझे कितना मिलने वाला है, 368, वो आप चेक करेंगे। एंड इस 5 को मैं इधर ले जाता हूं तो 450, x इज 450 माइनस 368, ये मुझे मिल गया 82, ठीक है।
तो मिनिमम मुझे 82 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 82 से ज़्यादा आ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मुझे अच्छा है, 90 से मैं ऊपर चला जाऊंगा। बट मुझे अगर 90 तक रखना है मिनिमम, तो मुझे 82 तो चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स obtained in 5th exam is equal to 82। तो वहां पर मिनिमम का ही उसने पूछा है, उसने सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है। अगर वो सेट ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो मैं फिर आंसर देता 82 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट भी हम ना लिखें तो ज़्यादा बेटर है। रीज़न, क्योंकि आपका 100 मार्क का तो पेपर ही होता है, तो मैं 100 ही लिख पाता और वहां पर भी मैं क्लोज्ड इंटरवल लगा सकता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 82 ग्रेटर देन का मतलब ये नहीं कि आप सीधा इनफाइनाइट पूछाएंगे, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि लास्ट लिमिट क्या है। लास्ट तो 100 ही है, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स ये है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव की जब बात होती है तो हम हमेशा ये करते हैं, लेट कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड x+2, क्योंकि हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम अगर इसको ये मान के चलते हैं कि ये पहला ऑड नंबर है, तो ये दूसरा ऑड नंबर x+2 ही होगा, जो नेक्स्ट वाला होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन जो बोली है, उसने बोला है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। मतलब क्या कि जो x+2 है वो भी स्मॉलर देन 10 है और वो जो x है वो भी स्मॉलर देन 10 है। ठीक है, ये कंडीशन है, समझ लेते हैं पहले। एंड सम ऑफ एंड देयर सम इज मोर देन 11, और अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो वो मोर देन 11 आता है। देखिए अब 2 केसेस हैं। ये केस तो हमें क्लियर कह रहा है कि 10 से लेस नहीं ले सकते x को, 10 से लेस ही लेना है, सॉरी। और यहां पर ये क्या कहता है कि x की वैल्यू 8 से लेस लें आप। तो इट मीन्स ये कह रहा है x की वैल्यू 10 से लेस लो और ये कह रहा है 8 से लेस लो। तो इस केस में आपको मिनिमम सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा, तो वो होगा 8 से लेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस केस में। तो आपको इसके साथ जाना पड़ेगा, ना कि 10 के साथ, क्योंकि ये कह रहा है 8 से कम चलो और वो सिंगल वाले की बात करें तो वो कह रहा है 10 से कम चलो। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 8 से कम वाले पे जाना पड़ेगा। इस केस में बात करें तो x की वैल्यू क्या, 9/2 से ग्रेटर, करेक्ट। तो इस केस में तो ये बात कर रहा है कि x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर। ठीक, अब 4.5 से ग्रेटर का मतलब क्या, और यहां कह रहा है ये 8 से लेस। तो 8 से लेस में कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे। 8 से लेस में 1, 3, 5 एंड 7, राइट। यही हो सकता है, 1, 3, 5, 7। अब यहां तो हमने इसके अकॉर्डिंग तो ये दिखा दिया कि x की वैल्यू ये आएगी, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आती है x की वैल्यू कि मुझे 4.5 से ग्रेटर चाहिए और वो भी ऑड। तो 4.5 से जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन कि ये मुझे 5 बोल रहा है और 7 बोल रहा है, या आप मैक्सिमम क्या ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो अगर मुझे लेना पड़े तो। ठीक है, क्योंकि आप 10 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 10 लास्ट है, राइट। तो 5, 7, 9। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन सोल्यूशन क्या बैठता है, जो 8 से लेस हो और 4.5 से ग्रेटर है, तो वो क्या मिलता है आपको, 5, 7 एंड 9, करेक्ट। 8 से लेस, सॉरी 5 एंड 7, उस केस में भी हमें क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्या आएगा, 5 एंड 7, क्लियर। तो यहां पर जो सोल्यूशन मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 5 एंड 7, क्लियर, कि 5 एंड 7 जो है हमारा पेयर बना। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर 9 भी ले लें, तो देखिए 7 और 9 को आप लीजिए और 7 जब प्लस 9 करेंगे तो वो सम क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 11 आ रहा है। ये भी हमारे लिए सेटिस्फाई कर रहा है रिजल्ट को। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, इस केस में काम कर जाएगा। तो आपको 5, 7, 9 यहां पर आपको चेक भी करना पड़ेगा टाइमली कि हम 5, 7 अगर 9 ले रहे हैं, 10 से जो लेस की बात कर रहा हूं मैं, 10 से जो लेस की बात कर रहा हूं, तो मैं उस केस में क्या होगा, मैं इस केस को भूल जाऊंगा
कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये केस तो कह रहा है 8 से नीचे जाओ, और वो वाला केस क्या कहता है कि आप 4.5 से ग्रेटर लो और मैं टिल 10 तक कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं ये भी चेक करूंगा कि क्या 5 और 7 जो पेयर है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 7 9 है वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गिव दी आंसर्स। ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी कभी मिसमैच होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये अलग इनइक्वालिटी सोल्यूशन देगा, ये अलग देगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है जो आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 10 से ईच वैल्यू शुड बी लेस देन 10, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक चीज और भी समझ लेते हैं, ये कह रहा था कि हर एक वैल्यू जो मैं डिसाइड करूंगा वो 10 से लेस लेनी है मुझे। तो 10 से लेस का मतलब है कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस x की वैल्यू में कितनी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 7 रख सकता हूँ x की वैल्यू, क्योंकि 7 + 2 10 9, और 9 हो गया लेस देन 10, तो इट मीन्स मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ उस केस में। तो यहाँ पर 5 7 और 7 9 ये हमारे पास दो पेयर्स मिलेंगे जो कंजुगेटिव ओड होंगे, एंड उनका जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 11, एंड ईच नंबर विल बी लेस देन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सपोजिशन हमारा सेम ही होना है, लेट कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+2। मैंने यहाँ पर x को इवन नंबर माना है, ध्यान रखिएगा। और उसने ये भी बोला है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब इन दोनों की वैल्यू हमेशा 5 से लेस ही होगी, ग्रेटर ही होगी, लार्जर देन 5। तो मतलब ये हमेशा 5 से ग्रेटर होगा, तो ये वाले जो सम आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये हमेशा क्या होगा 6, मतलब अगर मैं इसको 6 मान के चल रहा हूं, क्योंकि अगर 5 से ग्रेटर बात करूंगा तो मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि ये 6 ही होगा। 6 हो सकता है, ठीक है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। अगर ये 6 होगा तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। ये 8 होगा तो ये 10 लेना पड़ेगा, ये 12 लेना पड़ेगा। और मुझे एक कंडीशन और भी दिया, क्या दिया कि उनका जो सम होगा, जो भी आप पेयर उठाएंगे, वो जो सम होगा वो 23 से लेस होना चाहिए। मतलब मैं अगर यहाँ 6 ले रहा हूं तो मुझे 8 लेना पड़ेगा, तो 6 + 8 क्या होना चाहिए, 23 से लेस। 8 और 10 23 से लेस, 10 एंड 12 23 से लेस। और अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या 12, तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा 14, और 12 + 14 क्या ये 23 से लेस है, नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये 3 पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चंस ओरली भी हो जाते हैं, बट अब इसको करना कैसे, इसको सोल्यूशन कैसे देना है, हमें प्रेजेंट कैसे करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब यहाँ पर, ठीक है। आंसर हमारे पास आ गया। अब देखिए, सो फर्स्ट केस क्या कहता है कि x + x+2 जो वैल्यू है वो 23 से लेस होना चाहिए, ठीक है। दोनों का जो सम है वो 23 से लेस होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ऐसा है तो 2x की वैल्यू 21 और x की वैल्यू क्या 10.5 से लेस। जो x की वैल्यू है वो 10.5 से लेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग। बट अगर मैं इस केस को समझने की कोशिश करता हूं तो जो x की वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, 5 से जितने भी ग्रेटर होंगे वैल्यू जो हमारे इवन नंबर्स है, मैं वो चेक कर लेता हूं यहां पर। तो वो आ जाएगा 6 8 10 एंड 12। मैं ऐसे ही ले लेता हूं अप्रोक्सीमेट समझने के लिए, ठीक है। अब 6 का जो कंजुगेटिव ऑड होगा, जो 6 का कंजुगेटिव ऑड होगा वो क्या लेना है, हमें x की वैल्यू 10.5 से लेस लेनी है। मतलब क्या कि 10.5 से पहले जो x की वैल्यू डिसाइड होगी वो क्या होगी 6 8 एंड 10 अकॉर्डिंग टू दिस। क्योंकि 10 ऑड इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है और 6 इवन नंबर है। 6 से पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे 5 से ग्रेटर लेना है। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा कंजुगेटिव नंबर होगा, कंजुगेटिव नंबर वो क्या आएगा, 6 के अकॉर्डिंग 8, 8 के अकॉर्डिंग 10 और 10 के अकॉर्डिंग 12। तो मेरा आंसर क्या बन जाएंगे, 6 8 पेयर बनेगा, ठीक है। 8 10 मेरा एक पेयर बन सकता है, एंड 10 एंड 12 मेरा एक पेयर बन सकता है, जो मुझे ये भी बोल रहा है कि इनका सम, सभी का सम हमेशा लेस देन 23 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ लेस देन
23, ये सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं, और सभी नंबर्स 5 से ग्रेटर भी हैं, तो मेरी दोनों कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो रही हैं। क्लियर? तो ये जो सोल्यूशन है ये x की वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 6, 8, 10 आ गया, बट 6, 8, 10 के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होगा 6 का वो 8 होगा, 8 का 10 होगा, 10 का 12 होगा, तो ये मेरे लिए पेयर बन गया, और यही आंसर्स भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें बात जो आ रही है वो आती है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मैं एक बार ट्राइंगल बना देता हूं आपके लिए, और उसमें कोशिश करेंगे कि ट्राइंगल कुछ इरेगुलर टाइप बने, मतलब स्केलिन। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो ट्राइंगल है, सपोज ABC, वो कहता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मैं इसको लॉन्गेस्ट मान लेता हूँ, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये मिडिल वाली साइड मान लेते हैं, और ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड। अब जो लॉन्गेस्ट साइड है L, मैं यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। देखिए, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, ये मिला। थर्ड साइड मतलब अगर मैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये दोनों के नेम आ गए, तो थर्ड मतलब जो मिडिल वाली साइड होगी। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द शॉर्टेस्ट, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट जो होगी L, उससे वो 2 कम है। ठीक है, और पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट मतलब कम से कम 61, मतलब 61 से ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैंने ये 3 रिलेशंस बना लिए यहाँ पर। अब वो कहता है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले आप देखें इस चीज़ को कि अगर मैं लॉन्गेस्ट साइड को बोलता हूँ 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड, और मैं इसको सपोज x मान लेता हूँ, तो ये साइड बन जाती है 3x मेरे लिए, और लॉन्गेस्ट साइड क्या बन गई 3x। तो मैं यहां पर भी जहां L-2 है, इसको मैं 3x-2 लिखूंगा, तो लॉन्गेस्ट साइड भी x की फॉर्म में आ गई, थर्ड साइड भी x की फॉर्म में आ गई, और जो शॉर्टेस्ट थी वो तो x थी ही। तो इट मीन्स मैं जो L है इसको 3x लिख देता हूं। ठीक है, जो थर्ड साइड थी मिडिल वाली, उसको मैंने 3x-2 बोल दिया, क्योंकि ये मिडिल साइड ही मानी जाएगी मेरे लिए, और ये मैं x लेकर ही चल रहा हूं। मतलब मैंने सिर्फ शॉर्टेस्ट साइड को x लिया, उसके बेसिस पर मेरे पास दोनों साइड उसी फॉर्म में आ गई, उसी वेरिएबल की फॉर्म में, और मैं सीधा पेरीमीटर में वो वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरा स्टार्टिंग कैसे देना है मुझे, मैं लिखूंगा लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर। मीटर है, सेंटीमीटर है, यू हैव टू चेक। अगर वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वी हैव टू टेक यूनिट, सेंटीमीटर है, राइट। ओके, नाउ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू, अब देखिए लॉन्गेस्ट साइड क्या बन जाएगी 3 इंटू एक्स, ऑब्वियसली। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस केस में। ओके, नाउ थर्ड साइड, उसका नाम तो नहीं दिया है, तो उसका नाम मिडिल हमने सपोज किया था। अब मिडिल का नाम हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लेंगे। थर्ड साइड क्या बनेगी लॉन्गेस्ट -2। सो मैं क्या करूंगा 3x-2, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसी में से 2 कम करना है, 2 शॉर्टर देन। अब हमें सिंपल सा बात आती है पेरीमीटर की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमने कर दिया। अब x प्लस 3x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, ये हमने यहां पर डिसाइड किया। इसके बाद हमें ये मिलता है 7x-2 ग्रेटर देन 61, 7x एंड 2 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितना आ गया 9, मिनिमम 9, और मैक्सिमम आपको कितनी ले सकते हो, मैक्सिमम आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस केस में। यहां पर ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम आप इनफाइनाइट लेंगे, तो लेकिन हमें अब ये पता लगा मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 मीटर। तो मिनिमम जो होगा वो कितना आ जाता है
9 मीटर आप ले सकते हो इस केस में, ठीक है। जैसे ही आप 9 मीटर लेंगे तो आप ये हो जाएगा आपके लिए 27 और यहाँ पर हो जाएगा ये 25 एंड ये हो जाता है 9। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 61। बट अगर आप इससे ज़्यादा लेते जाते हैं तो आपकी ये साइड ये पेरीमीटर 61 से बड़ा होता चला जाएगा। ये हाँ, एक चीज़ और भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिमिट बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पेरीमीटर भी एटलीस्ट ही दिया हुआ है, मतलब पेरीमीटर भी मैं इंक्रीज करता जाऊँगा तो अकॉर्डिंगली मेरी एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मिनिमम आपको 9 ही रखना पड़ेगा अगर आपको 61 गेन करना है तो, राइट। तो इस क्वेश्चन की ये एक स्पेशलिटी थी। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इस पर। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यही है, एक पूरी बोर्ड है कोई पर्टिकुलर लेंथ का। मैं यहाँ पर एक बोर्ड बना देता हूँ, ठीक है। इस बोर्ड का जो लेंथ है ये 91 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 लेंथ उसको कट करनी है। अब वो किस साइज की है वो हमें पता नहीं है। सेकंड लेंथ देखिए, सेकंड लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन मीन्स ज़्यादा है किससे? शॉर्टेस्ट से। 3 तरह की लेंथ क्रिएट हो रही हैं, उसमें एक शॉर्टेस्ट हमें बता दिया। फिर जो थर्ड वाली लेंथ है, थर्ड लेंथ is to be twice as long as shortest, twice into shortest। अब देखिए दोनों ये shortest पर ही डिपेंड कर गए, तो हमारा काम क्या? हमारा काम बड़ा सिंपल हो गया यहाँ पर। let the shortest length of piece be x centimeter, correct? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड लेंथ। तो सेकेंड लेंथ कितना हो जाएगा? सेकेंड लेंथ आपका 3 + x, क्योंकि शॉर्टेस्ट मैंने x ले लिया तो ये हो जाता है 3 + x सेंटीमीटर। एंड थर्ड क्या बन जाएगा आपका? थर्ड बनेगा 2 × x, क्योंकि ट्वाइस की बात हो गई, करेक्ट। अब ये तीनों जो लेंथ है ये मिलकर क्या बना रही है? ये मिलकर 91 बना रही है, ठीक है। What are the possible length of the shortest board if third length is to be at least 5? Third length is twice as long as shortest. What are the possible, देखिए समझिएगा यहाँ पर 2 चीजें आ रही हैं निकल कर, ठीक है। What are the possible length of the shortest board if the third piece to be at least 5 सेंटीमीटर longer than? थर्ड के लिए एक रिलेशन और बन गया, जो थर्ड लेंथ है वो एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द सेकेंड, ठीक है। कम से कम मतलब ये तो हो गई और ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एटलीस्ट का सिंबल है, क्या है? 5 मीटर लॉन्गर है किससे? सेकेंड लेंथ से। और सेकेंड क्या है आपकी? 3 + x, सॉरी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो ये ध्यान रखिएगा 3 + x लेना है, क्योंकि 3 + x है, ठीक है। ये यहां पर ध्यान रखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि 5 मीटर है सेकेंड से। अब थर्ड हमारा क्या था? 2x था। अब देखिए 2 इक्वेशंस बन रही हैं यहां पर, तो मैं x को इधर ले आता हूं 8 और x की वैल्यू क्या आ गई? ये इसने बोल दिया कि x की वैल्यू आप 8 रखिए या 8 से ग्रेटर मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम हमें पता लग गया। बट अगर मैं इस पूरे केस की बात करता हूं, टोटल लेंथ क्या थी? टोटल लेंथ तो 91 थी, और मैं अगर 3 + x + 2 + x और +x इन तीनों लेंथ्स को ऐड कर दूं, दिस इज 2x, सॉरी, इज इक्वल टू व्हाट? 91, बिकॉज तीनों लेंथ मिलकर 91 बनाएंगी। सो इट विल बी 4x
ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 91, 4x इज इक्वल टू 91 माइनस 3, सो इट इज 88, सो x इज 88 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पता लगा कि जो x का जो पीस है ये शॉर्टेस्ट, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 22, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोल देंगे कि जो x की वैल्यू है वो 8 से ग्रेटर तो हो सकती है, बट लास्ट उसकी क्या होगी, वो 22 पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक चलने वाली है वो, ठीक है। ये भी बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 91, इक्वल टू ना लगाकर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 91 हो सकता है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 22। तो हमारे लिए जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 8 ले सकते हो, 8 से लेकर 22 तक जा सकते हो मैक्सिमम। ये हमारी शॉर्टेस्ट, अगर आप शॉर्टेस्ट लेंथ को 8 और 22 के साथ में बीच में अलोंग विद 8 एंड 22 लेते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये इक्वालिटी की एक्सरसाइज थी 6.1, और मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।